तो दोस्तों आज हम समझेंगे कमेंट कि कमेंट क्या है और उसे अपने कोड के अंदर यूज करना इतना जरूरी क्यों समझा जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कमेंट है क्या। देखो, जो भी कमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट या वेब पेज के अंदर यूज करते हैं वो यूजर के लिए नहीं होता। यूजर मतलब वो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट को किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके देख रहा होता है, वो कमेंट यूजर को वेब ब्राउजर पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो कमेंट यूजर के लिए नहीं होता। तो अगर वो कमेंट यूज़र के लिए नहीं होता, यूज़र को दिखाने के लिए नहीं होता, तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है? तो जो भी कमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, वो वेब डेवलपर जो भी इस कोड को बना रहा होगा या आगे आने वाले वक़्त में इसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग करेगा, तो वो उसकी आसानी के लिए होता है। हो सकता है 5 या 10 साल बाद किसी और का कोड आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस कोड के अंदर या इस सेक्शन के अंदर या इस फंक्शन के अंदर इस चीज़ को आपने अपग्रेड करना है या इस चीज़ को आपने चेंज करना है। तो अगर उस कोड के अंदर किसी किस्म का कमेंट नहीं दिया गया तो आपको उस कोड के अंदर चेंजिंग करना मुश्किल हो जाएगी। अगर उसी कोड के अंदर सेक्शन वाइज़ या फंक्शन वाइज़ यानी हर चीज़ को कमेंट के साथ एक्सप्लेन किया गया हो यानी बताया गया हो कि इस फंक्शन या इस सेक्शन के अंदर ये काम किया गया तो कोई भी उस सेक्शन को यानी जिसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग की वो उस सेक्शन को उस कोड को अपग्रेड कर सकता है। और सेकंड बात ये है कि हम कमेंट इसलिए भी देते हैं कि कोई भी जो हमारे कोड को देखना चाह रहा है या रीड करना चाह रहा है तो वो उस कोड को कमेंट के थ्रू देख के उसको समझ के हमारे कोड को देख सकता है और उसको समझ सकता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ कि जहाँ पे कमेंट दिए गए होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मैं अगर एक वेबसाइट को ओपन किया, तो यहाँ पे किसी किस्म का कमेंट आप देखें कि शो नहीं हो रहा और यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल यू करता हूँ, इसका कोड देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि जिसने भी ये वेबसाइट बनाई है, तो यहाँ पे कमेंट यानी ये नैब बार है, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये नैब बार का एक सेक्शन है और यहाँ पे अचीवमेंट है, यानी एक अचीवमेंट का सेक्शन है। तो अभी यहाँ पे कोई भी जिसको नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पे आके यहाँ पे चेंजिंग कर सकता है, ईज़िली कर सकता है ताकि वो ईज़िली कमेंट के थ्रू ही समझ जाए कि ये अच्छा ये अचीवमेंट का सेक्शन है, तो मुझे यहाँ पे चेंजिंग करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले आपने लेस देन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ डबल डैश और इसके अंदर आपने कमेंट को लिखना है। कमेंट लिखने के बाद डबल डैश और फिर आपने साइन को बंद कर देना है। तो इस तरह ये आपका कमेंट डिफाइन किया जाता है। तो अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 सेक्शन लेता हूँ, एक हेडर सेक्शन और एक फुटर सेक्शन, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा कि कमेंट अगर किया जाता है, तो वो वेब ब्राउज़र पे जो भी हमारे index.html हमने फाइल बनाई है, उस पे शो होता है कि नहीं। देखो, यहाँ पे लोरम के थ्रू मैं एक टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ और ये मैं टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ 50 वर्ड का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाया और यहाँ पे ये एक टेक्स्ट और ले लेता हूँ यहाँ पे ये भी 50 वर्ड का मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट जनरेट करने के बाद जैसे ही आप इसको कंट्रोल एस करोगे और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करोगे, तो आपके पास ये दोनों सेक्शन आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा दूँ, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि ये 2 अलग-अलग सेक्शन हैं। यानी मैंने अभी किसी किस्म का टैग आपको नहीं कराया, तो मैं किसी किस्म का टैग यानी यूज़ नहीं कर रहा, p टैग या h1 टैग किसी किस्म का मैं टैग यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक आपको किसी किस्म का कोई टैग नहीं बताया। तो मैं एक बॉडी के अंदर बॉडी टैग के अंदर ही ये टेक्स्ट ले रहा हूँ। जैसे ही आप इसको सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 टेक्स्ट यानी 2 सेक्शन आ चुके हैं। तो अब मैं इसको कमेंट देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमेंट डिफाइन कर कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख भी सकते हैं। अगर आप इसका शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल स्लैश के साथ दबाना है तो ये कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप जो भी जिस किस्म का ये सेक्शन है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये एक हेडर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि हेडर सेक्शन स्टार्ट। तो जो भी वेब डेवलपर होगा उसको अब समझ आ जाएगी कि ये अच्छा ये हेडर सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया और इसी तरह ये हमारे पास एक यहाँ पे आप कह लो कि ये फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे इसी तरह मैं इस फुटर सेक्शन को एंड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लें फुटर सेक्शन एंड। अब आप देखें
ये एक सेक्शन है आपके पास और एक सेक्शन ये है। तो जो भी वेब डेवलपर होगा, किसी किस्म की भी इसमें चेंजिंग करनी हो तो उसे ईज़िली पता चल जाएगा, अच्छा ये यहाँ से हेडर सेक्शन शुरू हो रहा है, यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। इसी तरह ये फुटर सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ जाके कि ये जो हमने कमेंट लिखा है, क्या ये वेब पेज पे जाके यानी वेब ब्राउज़र पे जाके शो हो भी रहा है कि नहीं? देखो जैसे ही आप इसे कंट्रोल एस के साथ सेव करोगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप जाके रिफ्रेश करोगे तो किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। यानी जो भी हमने कमेंट को डिफाइन किया है वो यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो एक कमेंट है और कमेंट जैसे ही आप कमेंट देते हो, जो भी आपका कोड जब रन होता है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कमेंट है, कमेंट को वो रीड नहीं करेगा।